हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का फर्स्ट वर्ड है आर्केन। और आर्केन का मतलब ऐसे नॉलेज से होता है, ऐसे ज्ञान से होता है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता हो, जो कि बहुत कम लोग समझ पाते हो, बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो और बहुत लिमिटेड लोग को इसके बारे में आइडिया हो, तो उसे हम लोग आर्केन कहते हैं। तो गुड़ बातें, ऐसी ज्ञान या जानकारी जो केवल विशेष व्यक्तियों या फिर समूहों को उसके बारे में समझ में आती हो। ठीक है, तो मिस्टीरियस हो, वो बहुत सीक्रेटिव हो और बहुत कम लोग तक ही इसके बारे में नॉलेज हो, ऑब्सक्योर हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और इसोटेरिक हो, उसे हम लोग आर्केन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन क्वांटम फिजिक्स वॉज फिल्ड विथ आर्केन टर्मिनोलॉजी। मतलब उसमें ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज किए हुए थे जो कि हर किसी को समझ में भी नहीं आने वाला है। तो शी वॉज इंटरेस्टेड इन द आर्केन रिचुअल्स ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन। उसे उसे समझने का बहुत इंटरेस्ट था कि कैसे रिचुअल्स होते थे, आर्केन रिचुअल्स, जो कि बहुत कम लोगों को जिसके बारे में जानकारी थी। और वही द आर्केन सिंबल्स इन द बुक पजल द रीडर्स। तो रीडर्स बहुत कंफ्यूज हो रहे थे इसको देखकर कि ये क्या बनाया हुआ है, इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हो गए। सबसे पहला मिस्टीरियस, जो कि बहुत कम लोगों को जिसके बारे में पता हो, ऑब्सक्योर हो, स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, क्रिप्टिक हो, जैसे क्रिप्टो करेंसी होता है ना, तो क्रिप्टिक हो। तो एनिग्मेटिक, जो कि पहेली की जैसा हो, एनिग्मा का मतलब पहेली होता है। ठीक है, सीक्रेट हो, हिडन हो, कम लोगों तक उसके बारे में जानकारी हो, एसोटेरिक यानी कि गुड़ हो, और रिकंडाइट हो, और अनफैथमेबल, जो सबको समझ में ना आ पाए, उसे हम लोग आर्केन कहते हैं। एब्स्ट्रूस हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं ना। एब्स्ट्रूस इज समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे, जो कि बहुत क्लियर हो, ऑब्वियस हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सबको समझ में आ जाए, सिंपल, ट्रांसपेरेंट हो, एक्सेसिबल, हर किसी को के बारे में समझ में आ जाए, वेल नोन, कॉम्प्रिहेंसिबल, अंडरस्टैंडेबल और इजी सा चीज, प्लेन सी बातें, उसे आर्केन कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है आर्डेंट। और आर्डेंट का मतलब उन लोगों से होता है जो कि बहुत इमोशनल होते हैं, जो बहुत भावनाओं से काम करते हैं, बहुत जुनूनी होते हैं और बहुत उत्साहित और एक्साइटेड रहते हैं। उनसे बहस करना तो कोई भी नहीं चाहता है। ठीक है, तो ऐसे लोग आर्डेंट होते हैं, बहुत कट्टर टाइप के लोग होते हैं। हैविंग और शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग और पैशन, इंथुजियास्टिक, स्पेशली ये किसी लोगों के फॉलोअर्स के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन का फॉलोअर है, उसका फैन है, वो इतना ज्यादा आर्डेंट हो, इतना कट्टर सपोर्टर हो उसका, इतना ज्यादा इमोशनल हो कि वो उसके बारे में थोड़ी सी बुराई न सुन सकता हो, तो उसे हम लोग आर्डेंट फॉलोअर कहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, इमोशन देख रहे हैं इन लोगों के, तो ये सारे लोग आर्डेंट लोग हैं, बहुत इमोशनल लोग हैं। एग्जाम्पल, शी इज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द इन्वायरमेंटल कॉज, वैसे हिज आर्डेंट डिजायर टू सक्सीड मोटिवेटेड हिम टू वर्क हार्ड। और वहीं द फैंस गिव हिम एन आर्डेंट अपलॉज आफ्टर द टीम्स विक्ट्री। तो फैंस उसे एक आर्डेंट यानी कि बहुत ही इमोशनल, भावनात्मक अपलॉज दिए, बहुत ही इमोशनल और इंथुजियास्टिक जो लोग। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पहला, पैशनेट, जुनूनी, इंथुजियास्टिक, उत्साही और फर्वेंट से भरा हुआ, प्रबल शक्ति हो उसमें, जील से भरा हुआ, उत्साहित होता है, डिवोटेड होगा। ठीक है, और बहुत ईगर, उत्सुक होगा, इंटेंस, कमिटेड, फर्विड और होल हार्टेड, ये सारे आर्डेंट के सिनोनिम्स होगा। और इसके उल्टा क्या होगा, जो कि अपैथेटिक, जिसको कोई फर्क ही ना पड़ा, कोई फीलिंग ही ना हो उसका। ठीक है, इनडिफरेंट सा, उदासीन सा, एकदम आराम से जो रहता हो, जिसको किसी चीज के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं, एकदम चिल माइंड से रहता हो। ठीक है, ल्यूक वार्म, मध्यम सा, डिसइंटरेस्टेड, कोल्ड सा बिहेवियर, अनइमोशनल हो, डिटैच, कोई अटैचमेंट ना हो, इनडिफरेंट हो, अनइन्वॉल्व हो और बोर सा हो, बोर्ड सा व्यक्ति। तो उसे हम लोग आर्डेंट के ऑपोजिट वर्ड्स बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आर्जुअस। और आर्जुअस का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि बहुत डिफिकल्ट हो करने के लिए, उसे बहुत ज्यादा एफर्ट लगे हमारा, जो आसानी से नहीं किया जा सके, उसे बहुत ज्यादा एफर्ट मांगता हो वो चीज। तो कठिन प्रयास की आवश्यकता वाला चीज, या फिर कठिन या फिर थकाऊ सा काम, उसे हम लोग आर्जुअस कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट होता है और बहुत डिफिकल्ट और टायरिंग हो जाता है। जैसे मारियो का ये लेवल बहुत मुश्किल है पार करने के लिए, और ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए, तो ये सारे आर्जुअस होते हैं। एग्जाम्पल, द क्लाइंब अप द माउंटेन वॉज आर्जुअस एंड एग्जॉस्टिंग। जो ऊंचाई थी ना, उस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, उस पर चढ़ना आसान नहीं था। ऐसे कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम प्रूव टू बी एन आर्जुअस टास्क। प्रोजेक्ट को सही समय पर समाप्त करना, कंप्लीट करना एक डिफिकल्ट टास्क था, उसे करना आसान नहीं था। तो वही द टीचर असाइन एन आर्जुअस टास्क टू द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट। टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को एक डिफिकल्ट टास्क दिया कंप्लीट करने के लिए। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिफिकल्ट, स्ट्रेनुअस, बहुत ही ज्यादा आपको कठिन लगे, टफ हो, चैलेंजिंग हो, लेबोरियस हो, जिसमें बहुत लेबर लगे आपका, एग्जॉस्ट कर दे, आपको थका दे, डिमांडिंग हो, जिसमें बहुत आपको मेहनत डिमांड कर रहा हो, और इंटेंस हो, ग्रुएलिंग हो, बहुत ही कठिनाई वाला चीज हो, बैक ब्रेकिंग, आपकी पीठ की हड्डी तोड़ दे, इतना मेहनत करना पड़ जाए आपको। ठीक है, जिसके ऑपोजिट हो जाएंगे, कोई चीज बहुत इजी हो, आसान हो, एफर्टलेसली हो जाए, और सिंपल हो, आसान हो, लाइट हो, मैनेजेबल, आराम से किया जा सके, स्मूथ हो, अनडिमांडिंग, कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड और
पेनलेस, ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आर्केन का मतलब कोई ऐसी ज्ञान जो कि बहुत कम लोगों को जिसके बारे में नॉलेज हो, और आर्डेंट का मतलब होता है कट्टर सपोर्टर, बहुत ही इमोशनल और पैशनेट सपोर्टर, और आर्जुअस का मतलब होता है ऐसा चीज जो कि करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस होता है। दो लोगों के बीच में जब विचार के आदान प्रदान हो, वो भी बहस वाले तरीके में, झगड़े वाले तरीके में, तो उसे हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। दो लोगों के बीच में विवाद हो, उसे हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द टू फ्रेंड्स लास्टेड फॉर आवर्स, वैसे इसी प्रेजेंटेड अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, एक अच्छी बहस, एक अच्छे पॉइंट्स रख रही थी, और वैसे हिज आर्ग्यूमेंट वाज कन्विंसिंग बट द अदर्स डिसरिगार्डेड, उसके आर्ग्यूमेंट्स कन्विंसिंग थे लेकिन दूसरे लोग नहीं माने उसको। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसएग्रीमेंट्स, दो लोगों के बीच में मतभेद होता है तब ना आर्ग्यूमेंट होता है। वही डिबेट हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, कंटेंशन झगड़ा हो, और क्वारल करने का भी मतलब लड़ाई होता है। ऑल्टरकेशन, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं इस वाले सीरीज में भी, और वर्ड पावर में डीजी वाले सीरीज में भी। ठीक है, और वही डिस्कशन, रीजनिंग और ऑब्जेक्शन या फिर डिसएग्रीमेंट, इसे हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट। ओके, इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे अग्रीमेंट, सहमति, कंसेंसस, दो लोगों के बीच में सहमति को कंसेंसस कहते हैं। हार्मोनी हो जाए उनके बीच में, सामंजस्य बैठ जाए, यूनिटी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कोऑपरेशन हो, कंकॉर्ड हो, अकॉर्ड हो, अकॉर्ड यानी कि सहमति होता है। ठीक है, और पीस शांति हो, कंसेंट हो, इसे हम लोग इसके ऑपोजिट वर्ड्स जानते हैं। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट मतलब बहस होता है। और वही एरिड का मतलब होता है बंजर जमीन, उपजाऊ ना हो, उपजाऊ के जस्ट उल्टा हो। तो हम लोग इसके लिए एरिड के ऑपोजिट वर्ड क्या था, एरेबल, फर्टाइल, जो कि हम लोग जस्ट प्रीवियस वीडियो में देखे थे, और इसका जस्ट उल्टा वर्ड हो जाएगा एरिड, यानी कि सूखी जमीन, बंजर जमीन। तो समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली ड्राई, लैकिंग मॉइस्चर, उसमें कोई मॉइस्चर ना हो, बैरन हो, बंजर हो, और डेजोलेट हो, आइसोलेट के जैसा डेजोलेट, अलग थलग हो। ठीक है, उसे हम लोग एरिड बोलते हैं। द डेजर्ट इज एरिड एंड सपोर्ट्स वेरी लिटिल प्लांट्स, क्योंकि डेजर्ट एरिड है, सूखा है, उसमें बहुत कम प्लांट्स रह पाते हैं। वैसे द रीजन सफर्ड फ्रॉम द एरिड कंडीशंस फॉर सेवरल ईयर्स, उस रीजन में एरिड सूखा सिचुएशन था और बहुत सालों तक ये प्रॉब्लम बना रहा। वैसे द फार्मर स्ट्रगल्स इन द एरिड क्लाइमेट अनेबल टू ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ड्राई यानी कि सूखा, बैरन बंजर, डेजोलेट वीरान, पाज्ड, पाज्ड माने कि सूखा, इस नाम से एक मूवी भी बनी थी जिसमें कि वो पानी के लिए तरस रहा होता है। ठीक है, इनफर्टाइल, फर्टाइल ना हो, डिहाइड्रेटेड हो, पानी ना हो उसमें, वाटरलेस हो, स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग का मतलब भी होता है तपता हुआ, स्कॉर्चिंग हीट यानी तपती हुई गर्मी। ठीक है, डेजर्ट रेगिस्तान, अनप्रोडक्टिव। ठीक है, और इसके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, ह्यूमिड हो, जिसमें बहुत ही पानी हो, मॉइस्चर हो, वेट हो, फर्टाइल हो, मॉइस्ट हो, हाइड्रेटेड हो, लश ग्रीन, लश ग्रीन यानी कि हरा भरा हो, वर्डेंट हो और हरे भरे हो, रेनी, प्रोडक्टिव और अबंडेंट, अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में कोई चीज होना, उसको अबंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो फटाक से इसकी सारी रिवीजन करके क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले आर्केन, ऐसी नॉलेज जो कि जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी हो, बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता हो, बहुत कम लोग समझ पाए, डिफिकल्ट नॉलेज। नेक्स्ट है आर्डेंट यानी कि कट्टर और इमोशनल सपोर्टर्स हो गए, इंथुजियास्टिक सपोर्टर्स होते हैं। और आर्डुअस, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। और आर्ग्यूमेंट मतलब कि बहस विवाद, कोई अच्छे पॉइंट्स। ठीक है, और एरिड का मतलब होता है सूखा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, द हाइकर्स फाउंड द स्टीप माउंटेन्स ट्रायल टू बी इनक्रेडिबली डैश एंड एग्जॉस्टिव। तो जो खड़ी जो पहाड़ थी ना, उसपे चढ़ना कैसा रहेगा, तो वो बहुत ही आर्जुअस रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, उस काम को करना आसान नहीं रहेगा। नेक्स्ट, हिज एक्सप्लेनेशन वाज फुल ऑफ डैश रेफरेंस, ओनली एक्सपर्ट्स इन द फील्ड कुड अंडरस्टैंड। उसका जो रेफरेंस था ना, फुल ऑफ आर्केन नॉलेज था, फुल ऑफ डिफिकल्ट नॉलेज था, उसको बहुत कम लोग ही समझ पाते। और वैसे डिस्पाइट द डैश क्लाइमेट, द फार्मर्स मैनेज टू ग्रो क्रॉप्स इन अ इनोवेटिव थ्रू यूजिंग इनोवेटिव टेक्निक्स। तो डिस्पाइट मतलब कि बावजूद सूखे क्लाइमेट के भी फार्मर्स ने ग्रो कर लिया। और नेक्स्ट, द कपल हैड अ लाउड डैश ओवर वेयर टू गो ऑन वेकेशन। तो कपल के बीच में ना, दो जोड़ों के बीच में बहस होने लग गया कि हम लोग को कहाँ जाना है छुट्टी पे। Next, she is a dash supporter of environmental conservation, dedicating her weekends to clean up drive. तो वो कैसी आर्डेंट, एक कट्टर सपोर्टर है इन्वायरमेंटल कॉज की, वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ उसके लिए करती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अरोमा, और अरोमा का मतलब आता है कुछ अच्छा सा खुशबूदार स्मेल हो, बहुत ही सुखद सा विशिष्ट का गंध हो, स्मेल हो, अच्छा स्मेल हो, उसे अरोमा कहते हैं। ठीक है, विशेष रूप से जो भोजन या फिर पेय चीजों से जुड़ी होती है, खाने या फिर पीने की चीजों से अच्छे स्मेल आए तो उसे अरोमा कहते हैं। तो प्लेजेंट या फिर डिस्टिंक्टिव स्मेल, स्पेशली वन दैट इज एसोसिएटेड विद फूड और ड्रिंक, उसे हम लोग अरोमा कहते हैं। ठीक है, अच्छे स्मेल बेसिकली। द अरोमा ऑफ फ्रेशली ब्रूड कॉफी फिल द रूम। तो जो कॉफी के अंदर से जो स्मेल आ रहा था ना, उससे पूरा रूम में बहुत अच्छा स्मेल स्प्रेड हो गया। द किचन वॉज फिल्ड विद द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड। नए नए ब्रेड जो बन रहे थे उसके कारण बहुत अच्छा स्मेल फैल गया किचन में।
और द अरोमा ऑफ फ्लावर्स इन गार्डन वाज डिलाइटफुल। तो जो अरोमा था, जो स्मेल था जो गार्डन में, बहुत ही बढ़िया था। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्रेग्रेंस यानी कि स्मेल, सेंट परफ्यूम, स्मेल हो इंसेंस, इंसेंस अगरबत्ती को बोलते हैं ना, अगरबत्ती की खुशबू को इंसेंस बोलते हैं, ठीक है। इसेंस हो, उसमें रस हो, ओडर अच्छी आए, खुशबू अच्छी आए, और रेडोलेंस हो, खुशबू सुगंध हो, और स्पाइसीनेस मसालेदार खुशबू, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, उसके पर्यायवाची शब्द हो गए। और इसके ऑपोजिट वर्ड हो जाए जिसमें बहुत ही गंदी स्मेल आए, स्टिंकिंग स्मेल आए, बू आए उसमें से, ओडर गंदा स्मेल आए उसमें से, और फेटिड हो गंदी स्मेल हो, रीक हो, और मस्टीनेस मतलब कि गंदी बासी स्मेल आए, अनप्लेजेंट स्मेल आए, रैंकिडिटी हो, फाउल स्मेल आए, पंजेंट स्मेल, पंजेंट भी हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं जिसका मतलब गंदा स्मेल होता है, और सारनेस, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट वर्ड है अरेन करना। और अरेन करने का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, उसे एक्यूज कर देना, उसे दोषी बताना, ठीक है। किसी पे आरोप आरोप लगाना, किसी व्यक्ति को अदालत में पेश करना और उसके ऊपर आरोप दर्ज करना, इसे कहते हैं टू अरेन समवन, ठीक है। टू ब्रिंग समवन बिफोर अ कोर्ट टू आंसर क्रिमिनल चार्जेस इज कॉल्ड अरेनिंग समवन। द डिफेंडेंट वाज अरेन्ड ऑन द चार्जेस ऑफ थेफ्ट। तो डिफेंडेंट है, उसके ऊपर आरोप लगाया गया चोरी का। ही वाज अरेन्ड इन द कोर्ट फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द रॉबरी। उसे कोर्ट में बुलाया गया क्योंकि उसे रॉबरी, उसे ऊपर डकैती का आरोप लगा है। वैसे द जज विल अरेन द सस्पेक्ट एट द नेक्स्ट हियरिंग। तो जज जो है वो सस्पेक्ट को आरोप लगाएगा नेक्स्ट हियरिंग में। चलो, तो इसके सिनोनिम्स हो गए अक्यूज करना, आरोप लगाना, चार्ज करना किसी को, इंडिक्ट करना, डिक्ट करने का मतलब होता है बोलना, और बोलना कि तुम अपराधी हो, ये हो गया इंडिक्ट करना। प्रोसिक्यूट करना, समन करना, आदेश देना, साइट करना, प्रोसिक्यूट, अगेन पुट ऑन अ ट्रायल। और इसके जस्ट उल्टा, आरोप नहीं लगाना, उसे डिफेंड करना, रिलीज कर देना, रिहा कर देना, मुक्त कर देना, अक्विट कर देना, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और इसका एक और सिनोनिम्स होता है अब्सॉल्व। याद है आप लोग को? तो आप रिवीजन करते रहना, जरूर से आपको सारे वर्ड्स इजीली याद हो जाएंगे। ओके, पार्डन मतलब माफ कर देना, डिस्चार्ज कर देना, मुक्त कर देना, फॉरगिव कर देना, एक्सोनरेट कर देना, उसे दोष मुक्त कर देना, और एक्सक्यूज कर देना, ये सारे माफ करने वाले वर्ड्स के हैं, ठीक है। तो ये सब अरेन के ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। और अरेन का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना। नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंस यानी कि घमंड। ये तो सब जानते होंगे कि एरोगेंट लोग घमंडी व्यक्ति होते हैं। तो हिज एरोगेंस मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेक फ्रेंड्स। उसके एरोगेंस के कारण वो आसानी से फ्रेंड्स नहीं बना सकता था। और वही द मैनेजर्स एरोगेंस लेड टू अ लैक ऑफ ट्रस्ट अमंग द टीम मेंबर्स, क्योंकि मैनेजर के अंदर बहुत एरोगेंस था, उसके कारण टीम मेंबर्स में उसके लिए ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। शी स्पोक विद एरोगेंस डिसमिसिंग एवरी एल्सेस ओपिनियन। वो बहुत घमंड के साथ बात करती थी, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्राइड घमंड, हॉटीनेस यानी घमंड, कंसीट, इसको याद रखना, कंसीटेड का मतलब होता है जो कि घमंडी होता है, उसे कंसीटेड कहते हैं। वैनिटी, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं सबसे बढ़िया हूं, ठीक है। सेल्फ इंपॉर्टेंस वाले लोग, पॉम्पस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा शो ऑफ करने वाले, दिखावा करने वाले। सेल्फ अश्योरेंस वाले लोग ईगोइस्ट लोग होते हैं, उसे हम लोग एरोगेंट लोग कहते हैं, और हॉटियस लोग होते हैं। और इसका जस्ट उल्टा, जो कि एरोगेंट ना हो, घमंडी ना हो, बल्कि वो विनम्र हो, तो उसे ह्यूमिलिटी वाले पर्सन, हम्बल पर्सन कहते हैं। मॉडेस्ट पर्सन होता है, मीकनेस होता है, उसमें रेस्पेक्ट करता है लोगों को, डेफरेंस सम्मान देता है लोगों को, पोलाइट होता है, लोनलीनेस फील करता है, हम्बल फील करता है, सेल्फलेस होता है, और काइंड यानी कि दयालु होता है, ठीक है। ये सारे एरोगेंस के ऑपोजिट वर्ड्स थे। और लास्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है चीजों को समझाना, उसे और सिंप्लीफाई करना, उसे एक्सप्लेन करना। तो जब विचारों को हम लोग स्पष्ट करते हैं या फिर प्रभावी यानी कि इफेक्टिव रूप में बोल करके उसे स्पष्ट करते हैं और व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे आर्टिकुलेट करना कहते हैं। जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश के वोकैबुलरीज को आपको आर्टिकुलेट कर पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो टू एक्सप्रेस आइडियाज और थॉट्स क्लियरली एंड इफेक्टिवनेस इन द स्पीच और राइटिंग, समझाना, उसे हम लोग आर्टिकुलेट करना कहते हैं, ठीक है। He articulated his thoughts on the matter very clearly. बहुत आसानी से वो समझा दिया अपने थॉट्स को। She was able to articulate her concerns during the meeting. वो मीटिंग्स में अपने कंसर्न, अपने चिंता की बातों को, अपने प्रॉब्लम्स को इजीली कन्वे कर पाई। The politicians articulated his vision for the future of the country. तो पॉलिटिशियन है, उसने अपने जो विजन है कंट्री को लेकर के, उसे बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर दिया, आर्टिकुलेट कर दिया। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सप्रेस करना, व्यक्त कर देना, कम्युनिकेट करना, कन्वे करना, अपने बातों को प्रकट करना, स्टेट करना, बता देना, एक्सप्लेन करना, कन्वे करना, वर्बलाइज करना, प्रोनाउंस करना, उच्चारण करना, और इनंसिएट कर देना का मतलब भी स्पष्ट करना होता है। क्लैरिफाई कर देना, डिफाइन कर देना, ठीक है, क्लेरिफाई कर देना। और इसका जस्ट उल्टा, आप बताओगे नहीं, यानी क्लियरली किसी चीज को बता नहीं पाओगे, बल्कि आप उसमें गड़बड़ा जाओगे, मम्बल करोगे, तो होता है मम्बल कर देना, स्टटर कर देना, बैबल, बैबलिंग का मतलब ये होता है गड़बड़ा के बात करना, ठीक है, बातों की बौछार बहुत ही ज्यादा बोलना। स्लर होता है, स्टैमर, स्टैमर का मतलब भी हकला करके बोलना।
और मिसकम्युनिकेट कर दोगे आप, कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज कर दोगे सामने वाले को, और मडल कर दोगे, हेजिटेट कर दोगे और विस्पर कर दोगे। ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। और लास्ट वर्ड है आर्टिसन। आर्टिसन ऐसे श्रमिक लोग होते हैं जो कि विशेष रूप से शिल्प या फिर व्यापार के काम में कुशल होते हैं, क्राफ्ट में या फिर ट्रेड में कुशल होते हैं। मेनली ये लोग मैनुअल, हाथ से काम करने वाले चीजों में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और बहुत एफिशिएंट होते हैं, उसे हम लोग आर्टिसन बोलते हैं। द वर्कर स्किल्ड इन द पर्टिकुलर क्राफ्ट और ट्रेड, ये सारे क्या है, आर्टिजन्स है। ठीक है। द आर्टिसन क्रिएटेड ब्यूटीफुल हैंडमेड पॉटरी। आर्टिसन एक पॉटरी बनाया। वैसे द मार्केट फीचर्ड सेवरल आर्टिजन्स सेलिंग द हैंडक्राफ्ट गुड्स और द आर्टिसन टुक ग्रेट प्राइड इन हिज वर्क। तो ये सब आर्टिजन्स के मतलब हो गए, जिसके सिनोनिम्स होंगे क्राफ्ट्समैन, शिल्पकार, क्रिएटर, मेकर, बिल्डर, टेक्नीशियन, आर्टिसन, वर्कर, फैब्रिकेटर, स्कल्प्टर, मूर्तिकार या फिर डिजाइनर। उसके ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे, जो कि एक स्किल्ड नहीं होगा, वो नौसिखिया होगा, वो एमेच्योर होगा। हम लोग पहले देख चुके हैं इस वर्ड को। एमेच्योर हॉबिस्ट होता है, जो सिर्फ हॉबी के लिए कोई काम को करता है। अनस्किल्ड होता है इंडस्ट्रियल वर्कर, बस सिर्फ हार्ड वर्क करता है लेकिन उसमें कोई स्किल नहीं होता है। मशीन में काम करने वाला नोवाइस, नौसिखिया, अप्रेंटिस और बिगिनर या फिर अनट्रेन्ड पर्सन, इसको हम लोग आर्टिसन कहते हैं। ठीक है। एक क्विक रिवीजन। सबसे पहले अरोमा, जिसकी मतलब होती है खुशबू, अच्छे स्मेल, और अरेंज करना मतलब किसी पे आरोप लगाना, किसी को अक्यूज कर देना। और एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। और वहीं आर्टिकुलेट का मतलब होता है चीजों को आसानी से समझा देना। और आर्टिसन का मतलब शिल्पकार, जो क्राफ्ट या ट्रेड में एक्सपर्ट होते हैं, जो मैनुअल वर्क करने में एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें हम लोग आर्टिजन्स कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शी वॉज एबल टू डैश हर आइडियाज क्लियरली। वो अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएगी, आर्टिकुलेट कर पाएगी ना। नेक्स्ट, द सस्पेक्ट वॉज फॉर्मली डैश इन द कोर्ट फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द फाइनेंशियल क्रैश। तो उसे कोर्ट में अरेंज करा जाएगा, उस पर आरोप लगाया जाएगा, एक्यूज किया जाएगा। और वहीं द किचन वॉज फिल्ड विद द डिलीशियस डैश ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड। तो अरोमा से उसे फिल कर दिया जाएगा, अच्छे खुशबू से फिल कर दिया जाएगा। और वही द डैश स्पेंट आवर्स क्राफ्टिंग ईच पीसेस ऑफ ज्वेलरी बाय हैंड। तो जो आर्टिसन है वो घंटों काम करके ज्वेलरी को बना रहा है। और वही द एरोगेंस, हिज एरोगेंस मेड इट डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू वर्क विथ हिम इवन दो ही वाज टैलेंटेड। उसका जो घमंड है उसके कारण से लोग उसके साथ काम करना पसंद नहीं करते हैं। वो बहुत डिफिकल्ट टू वर्क विद पर्सन है, बहुत ही मुश्किल होता है उसके साथ काम करने के लिए। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो एटलीस्ट कमेंट कर देना, क्योंकि इससे वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ती है और ज्यादा लोग तक मैं पहुंच पाने में सक्षम रहूंगा। तो थैंक यू सो मच।